हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्नेहा एजुकेटर। हम जो जीव विज्ञान का एमसीक्यू क्वेश्चन कर रहे हैं, आज उसमें कुछ आगे का क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला नंबर क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? ऑप्शन है रेफ्लेशिया, कैक्टस, कमल या इनमें से कोई नहीं। तो जो संसार का सबसे बड़ा पुष्प होता है वो होता है रेफ्लेशिया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, सामान्यतः अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है? हवा, ताप, जल एवं प्रकाश। किसकी आवश्यकता नहीं होती है? तो प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन 3, किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है? बादाम, साइकस, मूंगफली एवं ईख। बीज तो होता है लेकिन फल नहीं होता है, बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साइकस। क्वेश्चन 4, किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है? ऑप्शन है गाजर, आलू, मूंगफली या ये सभी। तो जो मूंगफली है ये इसका फल भूमि के अंदर पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, नारियल का खाने योग्य भाग होता है? ऑप्शन है भ्रूणपोष, पूर्ण बीज, बीजावरण या फल भित्ति। तो नारियल का कौन सा भाग है जो हम लोग खाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भ्रूणपोष। क्वेश्चन नंबर 6, सुगंधित पुष्पों में परागण किसके द्वारा होता है? कीट, पक्षी, जल एवं वायु। तो किसके द्वारा होता है? तो ये होता है, परागण किसके द्वारा होता है पूछ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा कीट। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 7, अनिषेक जनन प्राय किसमें दिखाई देता है? लीची में, अंगूर में, सभी तरह के फलों में या फिर आम में। तो ये ना प्रायतः अंगूर में दिखाई देते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 8, तना काट आमतौर पर किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो ये आमतौर पर गन्ना के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से किस एक की खेती पौधे का प्रतिरोधन करके की जाती है? सोयाबीन, sorghum, प्याज या मक्का का। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, प्याज का। क्वेश्चन 10, एक सत्त फल परिवर्धित होता है? इसका आंसर भी होगा सी, अंडाशय से। क्वेश्चन 11, निम्न में से कौन सा फल कुट फल होते हैं? तो जो सेब होता है वो एक कुट फल होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सेब। सर्वाधिक महत्वपूर्ण भोजन किससे उत्पन्न होता है? तनों से, पत्तियों से, फलों से या फिर जड़ों से। तो इसका आंसर सीधी सी है बात है कि फलों से होगा। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 13, चावल का दाना क्या है? चावल का दाना क्या है? एक बीज, एक बीजीय फल, फल या ये सभी। तो जो चावल का दाना है यह एक बीजीय फल है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? फली, बीजाणु, गूदेदार पुष्पासन या ये सभी। तो जो नाशपाती का खाने योग्य भाग जो होता है वो होता है गूदेदार पुष्पासन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 15, बीज किससे विकसित होता है? तो बीज किससे विकसित होता है? तो बीज बीजांडों से विकसित होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का जनक कहा जाता है? वर्गीकी का जनक किसे कहा जाता है, ये इसमें पूछा जा रहा है। तो वर्गीकी का जो जनक कहा जाता है वो कहा जाता है लिनियस को। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17, वर्गीकरण की आधारीय इकाई है? वर्गीकरण का आधारीय इकाई कौन सा है? यह है स्पीसीज। इसका ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18, आलू किस कुल से संबंधित इकाई है?
आलू किस कुल से संबंधित इकाई है? तो आलू जो होता है वो सोलेनेसी नामक कुल से संबंधित इकाई है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 19, कपास किस कुल से संबंधित इकाई है? तो जो कपास होता है वो होता है मालवेसी कुल से संबंधित इकाई है, मालवेसी। ऑप्शन ए। बैगन किस कुल का पौधा है? तो बैगन जो होता है वो सोलेनेसी नामक कुल का पौधा होता है। ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, आम का वानस्पतिक नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेंजिफेरा इंडिका। क्वेश्चन 22, दलहन पौधे संबंधित है, किससे संबंधित है? इसमें ये पूछा जा रहा है कि दलहन पौधे किससे संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ल्यूमिनोसी से संबंधित है। चाय के पौधे का वनस्पति नाम क्या है? चाय के पौधों का वनस्पति नाम क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 24, मटर पौधा क्या है? तो मटर पौधा क्या एक तरह का पुष्प है कि साग है कि झाड़ी है? तो मटर पौधा एक तरह का साग है। ऑप्शन नंबर बी। लौंग होता है, लौंग क्या होता है? तो ये हम सभी जानते हैं कि लौंग क्या होता है। तो इसका आंसर आप बताइए, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि लौंग क्या होता है। आगे बढ़ते हैं। फूल गोभी के पौधों का कौन सा भाग खाया जाता है? कौन सा भाग खाया जाता है? तो ये होगा पुष्पक्रम। फूल गोभी का जो पुष्पक्रम होता है उसे हम लोग खाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 27, पौधों के किस भाग से कॉफी प्राप्त होता है? जड़ों से, पत्तियों से, बीजों से या फलों से? कॉफी कहाँ से प्राप्त होता है? पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है कॉफी? तो जड़ से प्राप्त होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन सा एक मानव निर्मित धान्य है? इसमें मानव निर्मित धान के बारे में हमें बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ट्रिटिकेल। ये जो है ये मानव निर्मित एक धान्य है। क्वेश्चन नंबर 29, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? संतरा, नींबू, नारंगी या आंवला? ऐसे तो ये सभी विटामिन सी के स्रोत है, लेकिन जो आंवला होता है ये सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तंबाकू की पत्तियों में होता है, तो तंबाकू की पत्तियों में निकोटीन पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या होगा? निकोटीन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा।